9.5 ग्राम ऑफ PO4 माइनस 3 आयंस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। देखो, जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं कि हमको अगर लेंथ की अलग अलग यूनिट दी गई है, मीटर और सेंटीमीटर्स, तो या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। मोल के क्वेश्चंस में भी अगर तुम ध्यान दो, थोड़ा बहुत इसी तरह की यूनिट की प्रॉब्लम है। यहाँ पे PO4 माइनस 3 एक पार्टिकल है, यानी कि एक आयन है, और वही क्वांटिटी दी गई है ग्राम में। ग्राम एक अलग चीज है, ये एक मास है, और वही PO4 माइनस 3 एक आयन है। अगर हमको ये पता हो कि एक मटर में 8 दाने हैं, तो 10 में कितने होंगे, 12 में कितने होंगे, ये निकालना तो बहुत आसान है। लेकिन अगर ये दे दिया जाए कि एक मटर के पॉट में 8 सीड्स हैं, तो 4 किलो मटर के पॉट्स में कितने सीड्स होंगे, फिर तो इसका आंसर मिलना नामुमकिन है। लेकिन मोल के क्वेश्चंस में इस तरह के डिफरेंट यूनिट्स में आंसर मिलना आसान है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गिवन मास को मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक मोल्स में कितने पार्टिकल हैं ये तो हमको एवोगाड्रो जी बता करके ही गए हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, PO4 माइनस 3 में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पहले वो पता करते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हुआ 15, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, लेकिन 4 ऑक्सीजन है, 4 × 8 = 32। और ध्यान रखना, PO4 एक आयन के फॉर्म में दिया गया जिसपे 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 15 + 32 + 3 = 50, यानी कि एक पार्टिकल में 50 इलेक्ट्रॉन्स है। अब प्रॉब्लम आती है कि दी गई क्वांटिटी मास में है, इसको कैसे पार्टिकल में बदलेंगे। सबसे पहला काम करो कि PO4 माइनस 3 का मोलर मास निकाल लो। अब किसी मास को निकालने में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो गिनने ही नहीं होते, तो अब यहाँ चार्ज कितना है इसे हमें सोचना ही नहीं है। फास्फोरस का मोलर मास अप्रोक्सीमेटली 31, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन 4 है, 4 × 16 इक्वल हो गया 64, तो 31 + 64 = 95। तो अब हमें मोलर मास मिल गया PO4 का 95 ग्राम, और गिवन मास कितना है 9.5 ग्राम। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दो, तो हमको पता चल जाएगा कि जो मास हमें मिला था क्वेश्चन में उसमें कितने मोल्स हैं। गिवन मास 9.5 अपॉन 95 = 0.1 मोल। आंसर लिखने में यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना, मोल जरूर लिखना यहाँ पे। तो एवोगाड्रो जी ने तो एक काम हमारा आसान कर दिया था, वो बता के गए कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, व्हाटएवर। यहाँ पे हम आयंस की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ PO4 3 माइनस में कितने पार्टिकल्स होंगे PO4 माइनस 3 के, 6.022 × 10⁻23। आप इसे आसान बनाने के लिए राउंड ऑफ करके 6 × 10⁻23 भी लिख सकते हैं। अब 0.1 मोल में कितना होगा, वे 1 रुपए में 2 टॉफी, तो 2 रुपए में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 0.1 × 6 × 10⁻23। अब एक ही डेसिमल है तो 23 को 22 कर दो, तो 6 × 10⁻22 हो गए आयंस जो 9.5 ग्राम्स में मौजूद हैं। तो अब एक पार्टिकल में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 × 10⁻22 मल्टीप्लाई कर लो, और आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन, जब आप क्वेश्चन के स्टेप्स लिखिए तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो किसके बारे में बता रहा है, मोल है कि इलेक्ट्रॉन है कि आयंस है, उसको लिखना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।